हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं सोनू वेटू स्काई से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मेरे चैनल वेटू स्काई पर कक्षा 12वीं का क्लास प्रॉपर रूप से शुरू से चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। आप लोग उसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा और आपका सिलेबस भी आज बता दिया जाएगा, कौन कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है और आपको जीव विज्ञान का परिचय भी कराया जाएगा, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय। पहले वीडियो में आपको कुछ टर्म्स बता दिए जाएंगे ताकि आपको आगे चल के समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, आज से जो क्लास मेरा इस चैनल पे चलेगा क्लास 12 का, ये क्लास 12 के अकॉर्डिंग, मतलब कि कक्षा 12वीं के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ पे दिया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का समझते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस, यानी कि बायोस और दूसरा है आपका लोगस। लोगस। अब बायोस को हम कह सकते हैं लिविंग, यानी कि बायोस का जो अर्थ होता है लिविंग और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। टू स्टडी। लिविंग को हिंदी में बोलते हैं सजीव। सजीव। टू स्टडी का मतलब अध्ययन। अध्ययन। बायोलॉजी का बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस। बायोस को हम कहते हैं लिविंग और लोगस का टू स्टडी होता है। और लिविंग को हिंदी में बोलते हैं, मतलब लिविंग का अर्थ जो होता है वो सजीव होता है। टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, जिसमें एक तरह से इसका डिफिनीशन बन गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी टर्म शब्द, ये जो है ग्रीक भाषा है, ये आपका ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, यानी कि आपका जो बायोलॉजी है वो ग्रीक भाषा है और इसका मतलब आपको बता दिए हैं, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है आपका कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको बता देते हैं सन 1802 ईस्वी में। सन 1802 ईस्वी में लैमार्क और टैवरेनस, लैमार्क जो कि फ्रांस के निवासी हैं, फ्रांस के, लैमार्क फ्रांस के निवासी हैं, इन्होंने और ट्रेविरेनस ये जर्मन के निवासी हैं, जर्मन के। इन दोनों ने मिलकर 1802 ईस्वी में, सन 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो आपके पेपर में पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। कौन से सन में? 1802 ईस्वी में। ये एनसीईआरटी में अगर पूछा जाएगा तो 1802 के अनुसार होता है, वैसे पे तो आप मानिए 1801 में भी किया गया है, मतलब कि 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन हमारा एनसीईआरटी कहता है 1802 को मान्य माना जाता है। मतलब 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और लैमार्क जो कि थे फ्रांस के निवासी, ट्रेविरेनस जर्मन के निवासी थे। अब चलिए देखते हैं। अब बात आती है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी
बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब हम आगे बताते हैं आपको, तब तक इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे आपको बताते हैं। आगे देखते हैं बायोलॉजी के टाइप, प्रकार। बायोलॉजी की जो होती है, यानी कि जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। आपका पहला है जूलॉजी। जूलॉजी को हम प्राणी विज्ञान कहते हैं, प्राणी विज्ञान, या हम कह सकते हैं इसका दूसरा नाम जंतु विज्ञान। और दूसरा है आपका बॉटनी, BOTANY, बॉटनी को हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। यानी कि अगर पूछा जाएगा आपका कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, तो 2 शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। पहला है आपका जूलॉजी, जिसको प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहा जाता है। दूसरा है आपका बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत। अगर देखेंगे तो जूलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जू और दूसरा है लॉजी। अब देखेंगे इसका जू का मतलब होता है आपका जंतु या प्राणी कह सकते हैं, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन। जीव विज्ञान, अब ये जीव विज्ञान की शाखा हो गया, तो इसको हम डिफिनीशन ऐसे कर सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का या प्राणियों का अध्ययन करते हैं जूलॉजी कहलाता है, यानी कि जंतु विज्ञान कहलाता है या प्राणी विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल, जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और वो आपका हो गया जंतु विज्ञान। अब बात आती है आपका जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो हम जंतु विज्ञान का जनक समझने से पहले समझ लेते हैं उनके बारे में। तो जंतु विज्ञान का जो अध्ययन किया था एरिस्टोटल ने किया था, लगभग 500 से अधिक किस्म के जंतुओं पर उन्होंने अध्ययन किया था। लगभग 500 से अधिक किस्म के जंतुओं पर अध्ययन किया था। 500 से अधिक जंतुओं की किस्मों पर अध्ययन किया था। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता या प्राणी विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु, इंग्लिश में कहते हैं इन्हें एरिस्टोटल। अरस्तु को प्राणी विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। मतलब ये इन्होंने बायोलॉजी का पर एक्सपेरिमेंट किया था अपना, मतलब बायोलॉजी का भी पिता अरस्तु को ही कहा जाता है, जंतु विज्ञान का भी पिता अरस्तु को ही कहा जाता है। इन्होंने लगभग 500 से अधिक किस्म के जंतुओं पर अपना प्रयोग किया था। इनका एक बुक भी है, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया
हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलिया, इनके बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक इन्होंने पुस्तक की रचना की थी इसी खोज के अंतर्गत, और 500 अधिक किस्मों के जंतुओं पर अपना एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया, अध्ययन किया, इसी कारण इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं, दूसरा है आपका बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, किसे कहा जाता है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा देखते हैं बॉटनी, बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति शब्द से ही पता चल जा रहा है हमें कि वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। अब इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, मतलब कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहा जाता है। अब फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी या कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता। अभी तक हमने देखा जंतु विज्ञान और बायोलॉजी इन दोनों के पिता सेम हैं, अरस्तु हैं, लेकिन आपका वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इन्हें बॉटनी का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लगभग 500 से अधिक किस्म के पौधों पर अध्ययन किया था। इन्होंने लगभग 500 से अधिक किस्म के पौधों पर अपना अध्ययन किया, इसी कारण इन्हें फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनका भी एक बुक है, इनके बुक का नाम है आपका हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। अभी कभी कभी हमारे अनुसार कभी कभी पेपर में पूछ लेता है तो गलती हो जाती है, क्या है कि हिस्टोरिया शब्द अरस्तु में भी जो अपना बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया लिखा था, और इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखा है, तो दोनों में हिस्टोरिया शब्द है, लेकिन हमें देखना क्या है कि प्लांटेरम और उसमें एनिमेलिया, यानी कि अगर जिसका पुस्तक पूछा जाएगा थियोफ्रेस्टस का पूछा जाएगा तो आप बताएंगे हिस्टोरिया प्लांटेरम, अगर अरस्तु का बुक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक इन्होंने रचित किया था, यानी कि लिखा था, अरस्तु ने लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया, और हिस्टोरिया जो प्लांटेरम है थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने लिखा था। चलिए अब आगे आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शाखाएं जिसपे मतलब कि रचना किसने की है या बुक किसने लिखा है आपको बताते हैं। देखते हैं कुछ शाखाएं हैं, आपका कुछ शाखाएं जीव विज्ञान की और कुछ जनक हैं। इस फैक्ट को हम समझ लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके जनक किसे, मतलब कि इसके जनक कौन कौन हैं। दिया है आपका कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिक का पूछेगा, आधुनिक आनुवांशिक का टी.एच. मॉर्गन। कभी कभी ये पेपर में पूछ लेता है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं ताकि आपके लिए कुछ कंफ्यूजन ना होने पाए। अगला है आपका आनुवांशिक का, आनुवांशिक का जो पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल।
ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आपका अगला है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान के हैं आपका लीवेनहॉक। लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब अगला है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो हैं लुई पाश्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिक के अब आर मिश्रा हैं। आर मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिक का जनक कहा जाता है। ये फैक्ट जो है आपको जो बताए गए हैं कोशिका विज्ञान का जनक, ये सब आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये आपको बता दे रहे हैं जानकारी के लिए, जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे पूछा है आधुनिक जीव विज्ञान का जनक। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अब चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक को आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और एक और है आपका आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक वनस्पति विज्ञान का जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लीनियस हैं। कार्ल लीनियस इन्होंने एक बुक भी लिखी है। इनके बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक भी इन्होंने लिखा है। कैरोलस लीनियस को आधुनिक मॉडर्न बॉटनी यानी कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी और फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। चार्ल्स डार्विन को आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक अगर पूछेगा तो कार्ल लीनियस को कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखा है सिस्टेमा नेचुरी। अब हम आगे समझते हैं अपना सिलेबस देख लेते हैं कक्षा 12वीं का कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखते हैं क्लास 12 का सिलेबस यानी कि कक्षा 12वीं का सब्जेक्ट आपका क्या है बायोलॉजी का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी जान सकें या उनको भी मतलब कि पता चल सके कि कक्षा 12वीं का बायो का सिलेबस क्या है, वो भी आसानी से मतलब पता कर सके। और इसी के अकॉर्डिंग आपका मेरे चैनल वे टू स्काई पर क्लास चलाया जाएगा। पर डे एक वीडियो डाले जाएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में डाला जाएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आप भी इसी के अकॉर्डिंग फेयर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपका पहला है इकाई 1 में जो जनन है रिप्रोडक्शन से हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में जनन पहला चैप्टर। दूसरा रहेगा आपका मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीसरा रहेगा जनन स्वास्थ्य यानी कि इकाई 1 जनन से हम पुष्पी पौधों में जनन पढ़ेंगे मानव जनन और तीसरा है आपका जनन स्वास्थ्य। इकाई 2 है आपका आनुवांशिकी और विकास। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वंशागत और विविधता पहला चैप्टर। दूसरा रहेगा वंशागत का आणविक आधार और तीसरा रहेगा विकास। ये 2 इकाई हो गए। तीसरा इकाई है आपका जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसके अंतर्गत हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य और रोग जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका वंशागत और विविधता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। इकाई 3 से मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, यही 2 चैप्टर इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और इकाई नंबर 4 में है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग में पहला चैप्टर है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम पहला चैप्टर। दूसरा रहेगा आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। आपका लास्ट 5वां इकाई है पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण से पहला चैप्टर रहेगा जीव और समष्टियां। दूसरा रहेगा पारितंत्र। तीसरा रहेगा जैव विविधता एवं संरक्षण। यही सब
और ये पूरा आपका सिलेबस है। आप चाहिए तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको मेरे वे टू स्काई पर पर डे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। आप लोग उसको देखिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में बताया जाएगा। और ये आपका सिलेबस रहा। तब तक के लिए बाय, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका पर डे एक क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे। बाय।